तो प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों की बात मत करिए, झारखंड की ओर से एक सवाल पूछिए उनसे कि 1,36,000 करोड़ जो झारखंड का बकाया है आप पर, हमारे भविष्य में हम बहुत कुछ कर सकते थे, किसानों के लिए कर सकते थे, उसको आप दबाकर क्यों बैठे हैं? वो पैसा आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं झारखंड का? क्योंकि लोगों को पता है कि झारखंड जैसे प्रदेश में मैया योजना लागू करना, जिससे कि 57 लाख महिलाओं का भला हुआ, वो हमारी सरकार ने किया। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा प्रोफेसर। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी मौजूद है। सुप्रिया जी, अभी आपने जो है वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो पार्टी की तरफ से पेश किया। आपने उसमें कहा कि आपको A+ मिला है, तो किन सारी उपलब्धियों को जिनको आपने गिनवाया है, तो क्या जनता ने आपको A+ दिया है या फिर पार्टी की तरफ से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनता इन सभी सुविधाओं को जो है वो लाभान्वित है? हम सरकार में हैं, सरकार में रहते हुए हम योजनाएं क्रियान्वित करते हैं, वो योजना लोगों तक पहुंचती है, लोग उसके लाभार्थी होते हैं। जब चुनाव के मुहाने पर हम आते हैं तो हम लोगों के पास प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, उनसे पुनः आशीर्वाद मांगते हैं। लोगों का रिस्पॉन्स हमें दिखाता है कि लोग हमें क्या दे रहे हैं। लोग हमें A+ दे रहे हैं, ये लोगों की प्रतिक्रिया हमें दिखा रही है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि झारखंड जैसे प्रदेश में मैया योजना लागू करना, जिससे कि 57 लाख महिलाओं का भला हुआ, वो हमारी सरकार ने किया। लोगों को पता है कि यहाँ पर जो 47 लाख जो 4.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, वो हमने किया। लोगों को पता है 47 लाख से ज्यादा 200 यूनिट फ्री बिजली वाले लाभार्थी रहे। एक एक घर में 11-1100 की बचत हुई। किशोरियों को 5-5 हजार रुपए महीने का मिला, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत। तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो हमने किए, और जब हम जनता के पास उनकी प्रतिक्रिया लेने, उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो वो प्रतिक्रिया बहुत पॉजिटिव आ रही है, और इसीलिए हमें लगता है कि हमें A+ मिला है। महिलाओं को, देश की आधी आबादी को इंडिया गठबंधन की तरफ से काफी जो है सो सम्मान देने का काम किया गया है, लेकिन युवाओं की अगर हम बात करें तो एक युवा वर्ग जो है वो काफी नाराज चल रहा है क्योंकि उनके पास जो है वो रोजगार नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि सरकार जो है वो महिलाओं के बारे में तो काफी अच्छा सोच रही है, लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए कोई भी पहल नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने आधी आबादी कह दिया तो आधे नौजवान तो महिलाएं भी हैं, और उनके बारे में हमने सोचा है। उनको तो हम 2500 रुपए देने जा रहे हैं महीने का, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। कई बार जब सरकार बनती है तो आपकी फोकस एरियाज कुछ कुछ होते हैं। हमारा फोकस एरिया पहले था समृद्ध बनाना, सशक्त बनाना। हमने किशोरियों से लेकर महिलाओं को, वृद्धों को सर्वजन पेंशन के माध्यम से, किसानों को, आम परिवारों को जो यूनिट बिजली की फ्री दी, उससे सुरक्षित और समृद्ध बनाया। अब हमारा 2.0 में फोकस रहेगा रोजगार का सृजन करना, लोगों को नौकरियां देना, और ऐसी नौकरियां देना जिससे लोगों को, जिसको एक पेएबल लेवल पर कहते हैं कि आपकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से आपको नौकरी मिले। आप MA हो और आप चपरासी की नौकरी करें, ऐसा ना रहे। ये हमारी प्रायोरिटी होगी, ये हमारी प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त झारखंड दौरे में है। 2 जगह आज झारखंड में उनका चुनावी सभा है, जहां पे कि वो काफी सारी जो है वो अपनी उपलब्धियों को भी गिनवा रहे हैं, और 5 साल में जो राज्य सरकार ने जो काम किया है उनको लेकर के भी वो काफी कुछ बातें जो है वो कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की कई उपलब्धियों में 2 करोड़ सालाना रोजगार आता है, उसका क्या हुआ? 11 करोड़ बन जाने चाहिए थे अभी तक। उनकी उपलब्धियों में आता है, एक्चुअली 22 करोड़ बन जाने चाहिए थे। उनकी उपलब्धियों में आता है 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालना, वो पैसा कहां है? उनकी उपलब्धियों में आता है पेट्रोल और डीजल 40 पर बिकना, 100 के पार है। उनकी उपलब्धियों में आता है रुपया और डॉलर एक हो जाना, रुपये को 84 के पार पहुंचा दिया, हमने 58 पे दिया था। उनकी बहुत सारी उपलब्धियों में आता है चाइना को लाल आंख दिखाना, लाल शर्ट पहन के लाल कालीन बिछा के खड़े हो जाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों की बात मत करिए, झारखंड की ओर से एक सवाल पूछिए उनसे कि 1,36,000 करोड़ जो झारखंड का बकाया है आप पर, जिससे झारखंड के युवाओं का, इनकी किशोरियों का, हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य में हम बहुत कुछ कर सकते थे, किसानों के लिए कर सकते थे, उसको आप दबाकर क्यों बैठे हैं? वो पैसा आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं झारखंड का? मुझे ऐसा लगता है मोदी जी के पास झारखंड चुनाव में कोई बड़े मुद्दे नहीं है बात करने के लिए, और वो अनर्गल बयानबाजी करके मुद्दा खोजने के अवसर ढूंढ रहे हैं। इस बार पूर्ण बहुमत से अगर सरकार बनती है तो जिस तरीके से एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स में पेपर लीक हो जाते हैं, स्टूडेंट्स का जो है वो काफी टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि एक एज लिमिट के बाद जो है वो लोग एग्जाम्स नहीं दे पाते हैं। तो इसके लेकर के क्या कुछ योजनाएं रहेंगी आगे को, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो काफी अपनी तरफ से जो है योजनाओं के बारे में बात कर रही है। नहीं, केंद्र सरकार की आंख के नीचे तो नीट पेपर लीक हो गया, केंद्र सरकार की आंख के नीचे तो CBSE का पेपर लीक हो गया, नीट PG कैंसिल करनी पड़ी, UGC नेट कैंसिल करना पड़ा, 3 महीने में इतने पेपर कैंसिल कर देने पड़े। तो केंद्र सरकार की तो बात आप छोड़ दीजिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विषय है। मुझे बिल्कुल लगता है कि युवाओं का मनोबल तोड़ता है। मुझे एक बात की खुशी है कि झारखंड ने बहुत स्ट्रिक्ट एक कानून बनाया है, और उस कानून में आजीवन कारावास का भी तत्वावधान है, और उस कानून में 10 करोड़ तक का जुर्माना भी है।
है। मुझे ऐसा लगता है इसी कानून की नकल करके केंद्र ने भी एक कानून बनाया है, इसको क्रियान्वित करना हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी, जिससे कि पेपर लीक माफिया का अंत हो। क्योंकि देखिए पेपर लीक होने से ना सिर्फ मनोबल टूटता है, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। कोई माँ बाप है जो एक रोटी कम खा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे बेचारे बसों से ट्रेनों से भर भर के एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं, एग्जाम देने के बाद पेपर लीक हो गया, तो उनका जो मनोबल टूटता है, जो उनका जो रोजगार के साधन उनको मिलने चाहिए थे जो नहीं मिलते हैं, वो खत्म होना चाहिए। महिलाओं की जो है वो क्या कुछ भागीदारी रहेगी इस बार के चुनाव में, क्योंकि महिलाएं जो है वो काफी जगह बढ़ चढ़कर प्रचार कर रही है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्टार प्रचारक की, तो कल्पना सोरेन जी सबसे पहले सामने आती है। तो महिलाओं की क्या कुछ भागीदारी रहेगी इस बार के चुनाव में? आधी आबादी की भागीदारी उतनी होगी जितनी होनी चाहिए। आधी आबादी की भागीदारी कांग्रेस पार्टी में हमारे घटक दलों में सशक्त है। बिल्कुल कल्पना सोरेन जी प्रचार कर रही हैं, उधर प्रियंका गांधी जी कर रही हैं, हम सब लोग प्रचार कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि आधी आबादी के बिना देश की राजनीति अधूरी है, देश के मुद्दे अधूरे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आधी आबादी जितना आगे बढ़ के आएगी उतना मुद्दों पर और असल मुद्दों पर चर्चा होगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in